भाई 21 सीटों पे चुनाव फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर मामला संज्ञान में ले लिया तो ये सरकार डगमगा जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा इसकी भरोसा हमें नहीं। 9.5 साल का जो मुख्यमंत्री था खट्टर, उसको आपने कर दिया 72। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विपक्ष रोना रोता है सिर्फ कि ईवीएम खराब है, पर चुनाव विपक्ष ईवीएम से क्यों लड़ता है? हम कह रहे हैं जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, तुम ईवीएम में चुनाव लड़ क्यों रहे हो? जहाँ भी चुनाव हुआ है वहाँ की जनता के पास कुछ न कुछ सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। क्या चाहते हैं हरियाणा के लोगों के लिए? भाई हरियाणा के लोगों के लिए हम क्या चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव रद्द हो, चुनाव फिर से हो। अगर पूरे इस तरह से विपक्ष ईवीएम का बहिष्कार कर दे और फिर बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 2025 में भाजपा इस देश में नहीं रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है बाल योगी है, इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है, और आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ले ली है। अगले 5 साल तक जो है हरियाणा के लोग ही सेवा करने का उनको अवसर मिला है, उसको लेकर बातचीत करते हैं। महंत जी कैसे देख रहे हैं, आज हरियाणा के लोगों को नई सरकार मिली है, कैसे? देखिए सरकार कैसे बनी है, मैं आपसे बनी है, चुनाव हुआ। पहले मैं सवाल करूंगा फिर आप जवाब। नहीं, आप जवाब देंगे, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है जवाब देना। हाँ, लेकिन हम कुछ प्रश्न उठाएंगे, आपसे नहीं करेंगे पर जनता से उठाएंगे। बोलिए। 9.5 साल का जो मुख्यमंत्री था खट्टर, उसको आपने कर दिया 72। वो कमरे में बैठ के सभा कर रहा था, मतलब 9.5 साल काम नहीं हुआ, ये तो मान लो। अरे चुनाव हो गया ना उसके बाद, देखिए, और बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। पहले आप अगर इस तरह बात करना है तो आप कर लो। अगर आप हमें तो प्रचार कर रहे थे ना कांग्रेस का, अगर आप हमें बोलने ही नहीं देना चाहे तो अभी बात कर लो। तो बताइए ना, शुभकामनाएं दे दीजिए नायब सिंह सैनी को। पहले आप हमें बोलने दो, सिंह सैनी को शुभकामनाएं दे दीजिए। नहीं ऐसे हरियाणा के लोगों, हाँ या ना में जवाब नहीं होता, हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। बोलिए ना। हाँ। अगर इस तरह चलना चाहे तो बंद करो इंटरव्यू। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब खट्टर ने काम नहीं किया, फिर नायब सिंह सैनी आ गए नायक की तरह। 6 महीने में क्या कर दिया भाई आपने? जिस जगह आपका विरोध हो रहा था वहाँ पे आप जीत गए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विपक्ष रोना रोता है सिर्फ कि ईवीएम खराब है, पर चुनाव विपक्ष ईवीएम से क्यों लड़ता है? अगर हम कह रहे हैं देश में एक व्यवस्था है, नहीं चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन मशीन भी 99 से 60 मिल रही है, कैसे बैटरी। भाई 21 सीटों पे चुनाव फिर होगा। अगर सुप्रीम 20 या 20 या 21 जो भी सीटें सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अगर मामला संज्ञान में ले लिया तो ये सरकार डगमगा जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा इसकी भरोसा हमें नहीं है। एक मामला पहुंचा है, नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट है, वो हाँ, लेकर पहुंचे हैं एक मामले को। नरेंद्र मिश्रा पहुंचे, इससे पहले भी नरेंद्र मिश्रा हमारा भी आजकल लेके पहुंचे थे सब उस, लेकिन उस पर क्या मिला था? अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बुल प्रूफ है, ईवीएम सही है, तो आप ईवीएम दे देंगे न्यू इंजीनियरों को? हम देखेंगे आपको और बता देंगे खराब है, ऐसा ही है। जब कि जो वोट परसेंटेज है, जो पहला खुलता है तो बैलेट पेपर खुलता है, उस हिसाब से कांग्रेस 70 से पार कर रही है। 74 क्या? 70 मान लो भाई, 74 ना बताया करो, इसे फर्जी वाली बात ना ले आओ। 70 ही मानते, 70 पार का ही है। 70 पार मतलब 74 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। उसके बाद देखे कि वो हार गई, और एग्जिट पोल देखो, कांग्रेस की तरफा लहर, कांग्रेस जीत गई। फिर कुछ दिन बाद टक्कर। उसके बाद कांग्रेस हार गई। ये जो मीडिया चैनल ने चलाया, इसको लगता नहीं कि आपको पूरे देश में एक भ्रम तैयार किया गया कि कोई बोल ना पाए। और आज अगर विपक्ष पुरजोर तरह से ईवीएम पे नहीं बोल पा रहा है, तो वो इसीलिए नहीं बोल पा रहा है कि वो खुद बेशरम दलाल जाते हैं चुनाव लड़ने। हम कह रहे हैं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, तुम ईवीएम में चुनाव लड़ क्यों रहे हो? भाई क्या चुनाव ही नहीं लड़ना हमको। अब क्या होना चाहिए हरियाणा में? जैसे कि अयोध्या की एक सीट पे, अरे छोड़ो कौनोपुर हो, हमका सीट याद ही बस, और वो भी हम वहाँ जाएंगे, खुद जाएंगे, जब भी जाएंगे अयोध्या। उस सीट पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को क्या भूत आ गया है, मिर्गी आ गई है, लकवा मार गया है? क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। उसके बाद देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की बात चल रही है पूरी। आप देखिए गुजरात के चुनावों में ईवीएम पकड़ी गई रोडों पे कि नहीं फेंकी गई? आपने ईवीएम रोड पे देख लिया।
आपने ईवीएम गाड़ी में देख लिया, फिर भी चुनाव आयोग बेशरम दलाल मुंह बंद करके बैठा हुआ है, जो कि हजारों सबूत है, एक एक जनता के पास सबूत है वीडियो के माध्यम से। कहीं ना कहीं जहाँ भी चुनाव हुआ है वहाँ की जनता के पास कुछ ना कुछ सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। फिर भी तो ये बताओ, हम तुमसे एक सवाल करते हैं, जब ये गठबंधन में है और विपक्ष दबाव नहीं बना पा रहा है तो गलती किसकी माने, सरकार की माने? तो ये जब चुनाव हुआ है इसको आप चुनाव नहीं मानते क्या? बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ पे, उसको सरकार नहीं मानते? ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत का चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये मजाक है। वोट तो कांग्रेस को भी 40% के आसपास मिला, 40% के आसपास मिला है। वोट लोगों ने दिया ना भाई। ये जो देखो, वोट का मतलब ही नहीं समझो। अगर बीजेपी 35% भी वोट पाएगी और ये कांग्रेस 50 पे पा जाए, लेकिन जिताए कैसे गए हैं? 20 सीटों में मामला हुआ कैसे है? मेन कैंडिडेट जो हार रहे थे उनको निकाला कैसे गया है? सीटें उतनी लाई कैसे गई हैं? इतने में सरकार बन जाए। आंकड़ा देखो, अंतर देखो, तो समझ जाओगे खेला है, खेला हुआ हरियाणा, खेला हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? भाई अगर संविधान की तरह देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट मामला एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट, और ईवीएम को अपने सामने मंगाए कोर्ट में। क्या चाहते हैं हरियाणा के लोगों के लिए, क्या चाहते हैं? भाई हरियाणा के लोगों के लिए हम क्या चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव रद्द हो, चुनाव फिर से हो, हरियाणा का चुनाव फिर से हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच कराए, चुनाव आयोग से, कमीशन से रिपोर्ट मांगे कि भाई, और चुनाव आयोग को रिपोर्ट नोटिस गई है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस चुनाव आयोग को गई है। लेकिन सरकार तो अब बन गई तो 5 साल चलेगी 2029 तक। देखिए, अगर कभी भी कोर्ट का कोई फैसला आता है तो सरकार भी गिरती है, पर फैसला आए तब ना, फैसला आए तब ना, कोई बात होगी ना, 9 मन तेल होगा ना नाचेगी। क्योंकि विपक्ष जो है चुपचाप बैठेगा, विपक्ष को चुनाव फिर अभी देखिए हाइपोथेटिकल बातें अभी होना ही नहीं है। अभी चुनाव होगा, ठीक है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, वहाँ का है। अगर आपको लगता है, अभी कांग्रेस, सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ईवीएम में धांधली हुई, तो आप चुनाव ईवीएम से क्यों लड़ने जा रहे हो? वैसे भी आपको हारना है, वैसे भी आप हार जाओ। तो आप क्या कह रहे हैं? बहिष्कार कर दो। बहिष्कार करो ईवीएम का, सड़कों पे आओ, सड़कों पे आओ, अखिलेश हो, स्टालिन हो। मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, कह रहे सड़कों पे। अरे जनता जितना वोट दे रही है उतना निकल के आ रहा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली। अच्छा ही बताओ, जो विधायक लात खाए हैं हरियाणा में जाके, वो का खिसियानी बिल्ली नहीं थी क्या? जो कि लात खा खा के भागे हैं गांव छोड़ छोड़ के। बराबर वोट मिला ना बीजेपी ना 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 ना, ऐसे बताओ हरियाणा में क्या काम किए हैं जो जीत गए? पहली बार भाजपा को यही बताने के लिए नहीं है कि वो चुनाव में जीते कैसे, क्या किए जो जीत गए। कोई बताने का, कोई मंत्री नहीं बता पा रहा है हरियाणा को लेकर, ये बात आप मान लो। मोदी जी के नाम पे जीते, क्योंकि हरियाणा सैनी जी के काम पे जीते। सैनिक को 6 महीने में क्या हेलीकॉप्टर ला के खड़ा कर दिया क्या हरियाणा वालों के लिए? 6 महीने में कर क्या? एक खट्टर साहब ने काम किया, खट्टर साहब ने काम किया तो मुंह क्यों काला कर दिया? उनको हटा क्यों दिया गया? हटाया क्यों गया? बहुत सवाल है, जनता को लेकर बहुत सवाल है। तो पंडित जी अब ये बताइए, अब आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मामला कोर्ट भी पहुंच गया, सारी चीजें अगर पूरी सही तरह से विपक्ष, विरोध, अगर पूरे सही तरह से विपक्ष ईवीएम का बहिष्कार कर दे, ईवीएम में चुनाव न लड़े और फिर बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 2025 में भाजपा इस देश में नहीं रहेगी, खत्म की सरकार गिर जाएगी। अगर, लेकिन उसके लिए आपको ईवीएम का बाइकआउट करना पड़ेगा, ईवीएम के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, सबूत के साथ कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से फैसला लेके आना पड़ेगा। जो भी करना पड़े, ईवीएम को बैन कराना पड़ेगा। 2025 में सरकार गिर जाएगी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एक संत हो गए। हाँ, लेकिन इतने काम करने के बाद ऐसी तो आप 100 बार ऐसी बातें बोल चुके हैं। तो भाई आप, हमने कहा तो, हमने ईवीएम के लिए उस बार बोला था, इस बार विपक्ष कह रहे हैं कि भाई अगर ईवीएम खराब आप बता रहे हो तो आप चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हो? हमें आप दलालों वाले एक्टिविस्ट में ले ही नहीं सकते, जनता देख रही है इस बात को। इस बार हम विपक्ष को नहीं छोड़ेंगे। एक बात सच्ची नहीं हुई आज तक। अरे हमारी बहुत बात सच्ची हुई, तुम नहीं देख पाए। हरियाणा में तो मैंने कोई तुम्हें हर बात, हरियाणा का तो मैंने तुमको इंटरव्यू भी नहीं दिया, ना कोई भविष्यवाणी की, क्योंकि मुझे पता था। चुनाव के 6 दिन पहले मैंने, हरियाणा के चुनाव के 6 दिन पहले, जब शैलजा जी और चौटाला जी का मामला चल रहा था, हुड्डा जी का सॉरी, उस दिन ही मैंने इस्तीफा लगा दिया था कांग्रेस से। इस्तीफा दे दिया आपने? क्यों? क्योंकि जब आप कांग्रेस में नहीं है, ऑफिशियली कांग्रेस में नहीं है, छोड़ दी कांग्रेस। क्यों? बीजेपी जाएंगे? क्यों नहीं? भाग दलालो बेशर्मो, संघियों के पास, नामर्दों के पास मैं नहीं जाता। ये नामर्द संघी, ये जिन्ना को अपना बाप बनाते हैं। अरे बिना मतलब की बात। अच्छा ही बताओ, ये बताओ, छोड़िए ना, क्या फिर आ गया। हाँ, डर गए। पश्चिम बंगाल में सावरकर ने जाके जिन्ना से जगह बनाई थी, हमें ना बताओ। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आओ। तो जब
आप कोई चीज़ करना चाहोगे तो आप बड़े आराम से करो, इस सरकार पे चाहिए दबाव। चलिए सारी बात खत्म। तो आज शुभकामनाएं दे दीजिए, हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा काम हो, विकास हो हरियाणा के लिए। नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं, पहला दिन है, कम से कम ये तो हमारे यहाँ पे जो है होता ही है, अभी जो जीता उसको सलाम। ईमानदारी सरकार को, जो ईमानदारी से मामला हो उस पर शुभकामनाएँ और बधाइयाँ होती हैं। बेईमानियों पे और लोकतंत्र की हत्या करने वालों पे अगर तुम हमसे ऐसी कोई उम्मीद लेके आए हो तो हम क्षमा चाहेंगे। हम हरियाणा की जनता से ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा साथ दीजिए ईवीएम के मैटर को लेकर। हम 2 महीने में सरकार गिरा के आपको फिर चुनाव करवा के दिखाएंगे। इतनी तो मर्यादा होती है ना इंसान की। 2 महीने के अंदर में चुनाव होगा हरियाणा में, 2 महीने के अंदर में। अगर ईवीएम बैन होने के बाद और सबूत सुप्रीम कोर्ट गया है और पूरी तरह से विपक्ष और जनता हाँ, ये होना, ये बिना मतलब की बातें करनी तो ठीक है भाई, ठीक है। नहीं होगा ना तो फिर विपक्ष हारता ही रहेगा। तो ये थे पंडित विजय शर्मा जी, बाल योगी के नाम से इनको जानते हैं और लगातार जो है बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद, सरकार बनने के बाद आज जो है शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो चुका है, उसको लेकर हमने बातचीत की। आपकी क्या राय में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।